काफी टाइम से अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, चाहे उनकी बेल मिली हो एक बार, चाहे वो दिल्ली कोर्ट गए हो, दिल्ली हाई कोर्ट गए हो, सुप्रीम कोर्ट गए हो, बहुत टाइम से 3 महीने से क्या अरविंद केजरीवाल का केस चल रहा है और अभी भी चलेगा। ठीक है, सो अभी रिसेंट अपडेट ये हुआ है इस केस में, बेसिकली क्या सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक और बार क्या दे दी है, इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है। ठीक है, जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं पहले हम क्या हुआ था। सो बेसिकली मार्च में क्या हुए थे, अरेस्ट हुए थे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद अप्रैल वो पूरा कस्टडी में रहा, उनका कि कितने दिन की कस्टडी, क्या सारी चीजें। मई में उनके जो एडवोकेट थे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक क्या एप्लीकेशन फाइल की कि इंटरिम बेल चाहिए, क्योंकि इलेक्शन थे, उसकी पूरा प्रमोशन करने के लिए सारी चीजों के लिए उनको इंटरिम बिल चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कंसिडर करके उनको इंटरिम बिल दी, कब तक की, 2 जून तक की इंटरिम बिल दी। उसके बाद बोला सरेंडर करना पड़ेगा आपको कोर्ट में आके, और ये बोला कि ये बीइंग अ सीएम उनकी जरूरत है वहां पर जाने की। और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, तो वो चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज नॉट अ हैबिचुअल ऑफेंडर, इस वजह से हम उनको इंटरिम बिल दे रहे हैं इलेक्शन तक के लिए। 2 जून के बाद उनको क्या सरेंडर करना पड़ेगा। द मोमेंट उनको सरेंडर करना था 2 जून को, उसके बाद क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ने एक और एप्लीकेशन रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये बोलते हुए कि वो जो उनकी इंटरिम बेल थी उसको वो 7 दिन के लिए क्या एक्सटेंड कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ मेडिकल चेकअप्स कराने, ये वाली चीज उन्हें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया कि अब उनकी जो इंटरिम बेल है उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हम आपको बेल नहीं देने वाले थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन हमने आपको इंटरिम बेल दे दी, अब इससे रिलेटेड हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अगर आपको बेल चाहिए तो किसी और कोर्ट में जाके अप्लाई करिए। दिल्ली कोर्ट में अरविंद केजरीवाल गए, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने जब ये बोला कि मुझे, उनने इंटरिम बेल के साथ एक और चीज बोल दी कि उनको क्या, उनको बेल चाहिए दिल्ली कोर्ट में। ठीक है, दिल्ली कोर्ट ने जो अपोजिट पार्टी थी ईडी को बोला कि आप हमें ये रीजन दीजिए कि हम इनको बेल क्यों ना दें। ईडी ने अपने सारे रीजन दिए, सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट कर दी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट मिली हुई, वैसे ही क्या हुआ, ईडी ने वो बेल चैलेंज कर ली, कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज की। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने जो बेल दी थी उस पे क्या लगा दिया, रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। ठीक है, जो बेल ग्रांट की थी ट्रायल कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पे क्या कर दिया, स्टे लगा दिया, रोक लगा दी कि वो बेल ग्रांट नहीं होगी, अभी स्टे लगा दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गए दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कि इनने हमारे जो बेल मिली थी उस पे क्या रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अभी हम आपके पिटीशन कैंसिल कर रहे हैं, आप एक पूरी नई फ्रेश पिटीशन फाइल करिए, फिर हम आगे चीजें कंसिडर करेंगे। फिर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, पिटीशन फाइल की, और उसके बाद इस पे इंटरिम बेल उनको मिल गई। ठीक है, क्या क्या हुआ वो हम देख लेते हैं अभी रिसेंट जिसमें इनको बेल मिली है। सो सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड interim bail to Delhi High Court Minister Arvind Kejriwal in the case registered by under the Prevention of Money Laundering Act। जो केस चल रहा था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी है अरविंद केजरीवाल को, ओवर द लिकर पॉलिसी केस व्हाइल रेफरिंग हिज पिटीशन चैलेंजिंग द अरेस्ट बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और जो पिटीशन उनने लगाई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जो चैलेंज अरेस्ट किया था उससे रिलेटेड, और उसी के साथ उनने क्या किया, लार्जर बेंच को भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लार्जर बेंच डिसाइड करेगी, बट अभी के लिए हम आपको इंटरिम बिल दे रहे हैं। A bench comprising Justice Sanjeev Khanna and Justice Dipankar Datta referred Kejriwal's petition to a larger bench to examine the question whether the need or necessity of arrest must be read as a condition into Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्या किया, ये केस आगे लार्जर बेंच में रेफर करते हुए बोला कि क्या सेक्शन 19 जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, उसमें जरूरत थी पूरी कंडीशन की कि उनको अरेस्ट किया जाए। ये सारी चीजें कौन देखे, लार्जर बेंच देखे। बट उन्होंने बोला कि एट प्रेजेंट हम अरविंद केजरीवाल को क्या कर रहे हैं, इंटरिम बेल ग्रांट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और चीज बोली, इंटरिम बेल ग्रांटेड टू केजरीवाल, कोर्ट लीव्स इट टू केजरीवाल टू टेक अ कॉल ऑन स्टेपिंग डाउन एज सीएम। उसी के साथ उन्होंने बोला कि हम आपको इंटरिम बेल दे रहे,
बट आपको सीएम से पोजीशन से हटना है, वो आपको पूरी तरीके से आपके ऊपर है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे. While referring the matter to the larger bench, the present bench choose to grant him interim bail considering his incursions so far. The bench clarified that the question of interim bail can be modified by the larger bench. उसी के साथ उन्होंने ये बोला हम आपको इंटरिम बेल दे रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि लार्जर बेंच उस पर कोई डिसीजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये केस लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है, तो वो पूरी तरीके से क्या अगर उनको लगेगा तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. As we are referring the matter to the larger bench, despite our findings on reasons to believe, we consider whether interim bail should be granted to Arvind Kejriwal, given the fact that the right to life and liberty is sacrosanct, and Arvind Kejriwal has suffered impression for 90 days, and questions referred to above require intense consideration by a larger bench. उसी के साथ उन्होंने बोला कि हम बेल देने की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी एक राइट टू लाइफ है, क्योंकि वो 90 दिन से ऑलरेडी वो सारी चीजें सफर कर रहे हैं, इसीलिए क्या किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, किस तरीके से उनका अरेस्ट ट्रीट करना है, हमने लार्जर बेंच को दे दिया, बट एट प्रेजेंट हम उनको इंटरिम बेल ग्रांट कर रहे हैं. We direct that Kejriwal be released on interim bail in connection with the case, और उसी के साथ उन्होंने बोला कि इंटरिम बेल में उनको क्या रिलीज कर दिया जाए. We are conscious that Arvind Kejriwal is an elected leader and the Chief Minister of Delhi, a post holding importance and influence. उन्होंने ये भी बोला बेंच ने कि हम बहुत कॉन्शियस हैं कि एक अरविंद केजरीवाल है वो एक लीडर है और उसी के साथ चीफ मिनिस्टर है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है. We have referred to the allegation, हमने उनके allegation पे भी referred किया. While we do not give any direction, as we are doubtful whether a court can direct an elected leader to step down or not function as a chief minister or a minister, we leave it to Arvind Kejriwal to make a call. उन्होंने ये बोला हम interim bail दे देते, but हमें ये नहीं पता, कोर्ट को ये नहीं पता कि हम ऐसे डायरेक्शन आपको दे सकते हैं कि आप सीएम से हट जाएं, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है. ये हम पूरी तरीके से कॉल अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं कि अगर उन्हें लग रहा है वो सीएम की पोस्ट से हटना चाहे तो वो हट सकते हैं. The larger bench, if deemed appropriate, can form questions and decide the conditions that can be imposed in such cases. और उसी के साथ उन्होंने बोला ये लार्जर बेंच इसके पूरी appropriate claims बनाए, चार्जेस बनाए और उसके हिसाब से डिसाइड करे कि किस तरीके से इन सारी सिचुएशन में चीजें डील की जा सकती हैं. The court clarified that the observation in the judgment cannot be considered as findings on the merits of the allegation. Application for regular bail can be decided on its own merits. और उन्होंने बोला कि रेगुलर बेल की जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से उनके मैरिट्स पे डिसाइड होगी, उस पे अभी हम कुछ नहीं बोल रहे, हम अभी सिर्फ हाल फिलहाल इंटरिम बेल दे रहे हैं. A bench of Justice Sanjeev Khanna and Justice Dipankar Datta delivered the verdict after having reserved judgment in the case on May 17, 2024. 17 मई 2024 को जब वेकेशन बेंच के पास गया था तब उनने क्या रिजर्व कर दिया था, अब उनने क्या कर दिया है इंटरिम बेल ग्रांट कर दिए और जजेस ने क्या उनने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया और ये बोल दिया कि अभी हम इंटरिम बेल दे रहे हैं, आगे किस तरीके से आपका अरेस्ट के ऊपर जो आप चैलेंज कर रहे हो बाकी सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, लार्जर बेंच डिसाइड करेगा. एट प्रेजेंट वी आर ग्रांटिंग यू एज एन इंटरिम बेल, हम इंटरिम बेल आपको दे रहे हैं. ठीक है, तो ये है रीसेंट अपडेट अरविंद केजरीवाल के केस में. अब हम आगे देखेंगे जब भी आएगा अपडेट कि लार्जर बेंच ने क्या किया, वो आपको नेक्स्ट सेशन में पता चलेगा. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.